नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में। देखिए, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको याद होगा 1 फरवरी 2022 को हम लोग बजट के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने फिर से बताया कि केंद्र सरकार का पुश रहेगा टुवर्ड्स इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली अलोकेशन भी बताई थी टुवर्ड्स द केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को। ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस में जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने और 5 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट की थी। वो थी दमन गंगा और पिंजल, पर तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पर तापी नर्मदा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में। आप देख सकते हो यहाँ पे फरवरी के एंड की खबर है ये। थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटर्स पुश फॉर पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो क्यों हो रहा है ये? क्या है ये पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट? इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या प्रॉब्लम्स है? कहाँ से कहाँ पानी कनेक्ट किया जाएगा? किस सरप्लस एरिया से किस डेफिसिट एरिया में पानी लाया जाएगा? क्या है इसकी हिस्ट्री? क्या इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो चुकी है? क्योंकि अगर आप बात करें केंद्र सरकार की, उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। राज्य सरकारों से कंसेंट लेनी है, लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद ट्राइबल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई। तो हम लोग देखेंगे क्यों प्रोटेस्ट हो रही है, कितना एरिया अफेक्टेड है, क्या इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इलेक्शन सीजन आता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और गुजरात में इलेक्शन एंटिसिपेटेड है, इलेक्शन इस साल के अंत में होने वाला है। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अंत में हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की डिस्कशन का। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, गुजरात स्टेट पीएससी एटसेट्रा, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, केवल 2 दिन बचे हैं। वी हैव एक्सटेंडेड द ऑफर फॉर अनदर 2 days टिल 21 मार्च 2022। होली से शुरू हुआ है। डबल वैलिडिटी प्लस 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे राहुल33। कोई भी कोर्स आप खरीदेंगे स्टडी आईक्यू पे टिल 21 मार्च, जस्ट यूज द कोड राहुल33। आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी, यानी कि अगर 1 साल के लिए वो कोर्स वैलिड होगा तो 21 मार्च तक अगर आप खरीदेंगे तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, डबल वैलिडिटी ऑन एनी कोर्स। डू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि ड्राफ्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है फॉर पर तापी नर्मदा, इट इज़ फाइनलाइज्ड एंड द कंसेंट फ्रॉम द स्टेट इज एंटिसिपेटेड। अब ये प्रोजेक्ट क्या है पर तापी नर्मदा? इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन हमारा डिस्कशन होगा इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे इन तीनों रिवर्स को लिंक करेंगे, जहाँ पे सरप्लस पानी कहाँ पे? सरप्लस पानी है वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि गुजरात की हम लोग बात करें तो सदर्न गुजरात की हम लोग बात करें, सदर्न गुजरात से नदर्न गुजरात की तरफ, यानी कि सौराष्ट्र कच्छ रीजन की तरफ हम लोग पानी भेजने वाले हैं। सरप्लस रीजन इन द वेस्टर्न घाट्स, वहाँ से हम लोग डेफिसिट रीजन जो है सौराष्ट्र और कच्छ, वहाँ पे पानी को पहुँचाना है। तो इसमें 3 रिवर्स इन्वॉल्व है। एक रिवर है पर, सदर्न मोस्ट रिवर है पर, जो ओरिजिनेट होती है नासिक में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से फ्लो होती है, उसके बाद इवेंचुअली वलसाड गुजरात में चली जाती है एंड देन ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। उसके अलावा है तापी। तापी रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सातपुरा रेंज, फिर फ्लो होती है महाराष्ट्र से, सूरत में गुजरात से गुजरती है, इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, सबसे नदर्न मोस्ट रिवर है ये इन द लिंकिंग। एमपी में ओरिजिनेट होती है, फ्लो होती है फिर भरूच, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। इन तीनों को जोड़ने वाले हैं और पानी सदर्न एरिया से नदर्न एरिया की तरफ भेजने वाले हैं। क्या है प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 डैम्स कंस्ट्रक्शन में रहेंगी। झेरी, मोहन, कावचाली, पैखेड़, 7 डैम्स बनेंगे, दाबदार, केलवान एटसेट्रा। 3 डिविजन्स में वेयर्स बनेंगे, पैखेड़, चसमंडवा और चिक्कर डैम्स में वेयर बनेंगे। 2 टनल कंस्ट्रक्ट करेंगे और 395 किलोमीटर का एक लॉन्ग कैनाल बनेगा। साथ ही साथ पावर भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। 6 पावर हाउसेस भी होंगे, जिसमें से केवल एक डैम है, आपको ध्यान रखना है, झेरी डैम है, वो गुजरात में नहीं आता है। झेरी डैम महाराष्ट्र में है, नासिक में बिल्ड करने वाले हैं। बाकी सारे डैम्स इन सदर्न गुजरात। दिकम लेट मी शो यू द मैप। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिवर लिंकिंग कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है यहाँ पे पर
तापी और नर्मदा, दीज आर द रिवर्स। लेट मी जूम ऑन दिस साइड। देखिए जैसे हम लोग जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा ये है पर रिवर जो इस तरह ड्रेन होती है, तापी रिवर अगेन अरेबियन सी में, नर्मदा रिवर अरेबियन सी में ड्रेन होती है। और यहाँ पे ये डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 7 डैम्स जो मैंने आपको बताया, और पानी भेजेंगे फ्रॉम सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये है आपका कैनाल 395 किलोमीटर कैनाल, यहाँ से यहाँ पे पहला लिंक, यहाँ से यहाँ पे दूसरा लिंक, एंड इट रीचेस टू द सरदार सरोवर डैम। और ऊपर वाला कमांड एरिया होगा ये, दैट इज सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के काफ़ी फायदे हैं, क्यों? क्योंकि जो एक कमांड एरिया की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी पहुँचेगा, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी पहुँच जाएगी इस पर्टिकुलर एरिया में। ब्लैक कॉटन सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। इसीलिए इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है। अभी तक क्या हुआ, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को सबसे पहले इनिशिएट किया गया था 1980 में अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, और ये सेंट्रल वाटर कमीशन और पहले मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन थी, इन्होंने मिलकर बनाया था। अब एडवांस स्टेजेस में 2010 में फाइनली एक MOU साइन हुआ। MOU क्यों? क्योंकि देखिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, फंडिंग देगी, इसके अलावा 2 राज्य इन्वॉल्व है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इन तीनों के बीच 2010 में ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई कि हम लोग पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट को एडवांस करेंगे। इवेंचुअली 2015 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। अगले ही साल उस रिपोर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। क्यों? क्योंकि गुजरात सरकार ने दिसंबर 2016 में एक चीज़ प्रपोज की थी, जहां पे उन्होंने बताया कि हम लोग पाइपलाइन सिस्टम फॉलो करेंगे इंस्टेड ऑफ ओपन कैनाल्स। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स को जो भी लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो सकती है वो थोड़ी सी कम हो, साथ ही साथ एवोपरेशन और सीपेज लॉसेस कम हो, इसलिए पाइपलाइन की बात की गई थी। तो DPR में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाया गया था। तो एडवांस स्टेजेस में DPR है, कंसेंट गुजरात और महाराष्ट्र से, फाइनल कंसेंट तो आनी है ही, राइट। तो ये है अभी तक की प्रोग्रेस। इसके लिए सरकार ने बता दिया कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विथ द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन ये हुआ प्रोजेक्ट में अनाउंसमेंट 1 फरवरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बताया कि हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है उस प्रोजेक्ट को एक रिन्यूड पुश दे रहे हैं, जहाँ पे केन बेतवा को ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा फंडिंग जा चुकी है। दूसरे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें अप्रूव किया गया। बट जैसे ये हुआ इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए गुजरात के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग तालुक्स में। थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जो रिपोर्ट है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की, उन्होंने बताया कि कितने एरियाज अफेक्टेड होंगे। सबसे पहले इसका फायदा है, देखिए जब भी हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करते हैं तो देयर आर प्रोस एंड देयर आर कॉन्स। क्योंकि प्रो तो सबसे बड़ा प्रो ये होगा कि जहाँ पे पानी सरप्लस है वहाँ से हम लोग डेफिसिट एरियाज में पानी लेकर जाएंगे, तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बढ़ेगी। तो पानी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम, जहाँ पे पानी वहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं, तो फ़ायदा तो मिलेगा। लेकिन इसके नुकसान भी कई होते हैं। देखिए इकोसिस्टम इम्पैक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्या मरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्या टेरेस्ट्रियल लाइफ डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 7 डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि लैंड को अक्वायर करना पड़ेगा। इस एरिया में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, तो ट्राइबल्स को भी रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो NWDA ने रिपोर्ट में बताया कि 6,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड सबमर्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रपोज्ड रिजर्वॉयर्स। इसमें से 61 विलेजेस वुड बी अफेक्टेड, जिसमें से एक विलेज है जो पूरा सबमर्ज हो जाएगा, यानी कि उस विलेज का नामो निशान मिट जाएगा। 60 विलेज है जो पार्टली अफेक्ट होंगे। अब इन 60 विलेज में कितने फैमिलीज अफेक्ट होंगे? अकॉर्डिंग टू NWDA 2,500 के आसपास फैमिलीज है जो अफेक्ट होंगी, जिसमें से 98 फैमिलीज झेरी रिजर्वर यानी कि महाराष्ट्र में अफेक्ट होंगे। लेकिन बाकी जो भी फैमिलीज है यानी कि 2,400 के आसपास जो फैमिलीज है, दे विल बी फ्रॉम गुजरात। और जो अफेक्टेड विलेजेस आपको मिलेंगे, दे आर लोकेटेड इन सुरगाना पेंट तालुक नासिक में, धरमपुर तालुक वलसाड़ में, वंसदा तालुक नवसारी में और अहवा तालुक डांग में। तो बेसिकली वलसाड़, नवसारी और डांग जो डिस्ट्रिक्ट्स है गुजरात में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलेजेस अफेक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज भी अफेक्ट होंगी। देखिए अब इसमें NWDA ने ये भी बताया था कि क्या होगा, अफेक्टेड फैमिलीज की जो लैंड है वो जा सकती है, घर है वो जा सकते हैं, या फिर कई जगह पे जहाँ पे सबमर्जेंस होने वाली है तो उनकी ज़मीन भी जाएगी, उनके घर भी जाएंगे जब भी रिजर्वायर बनेंगे। और NWDA ने बताया था कि कॉम्पेंसेशन दी जाएगी फैमिलीज़ को और उन्हें रीसेटल और रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा। बट हम जानते हैं कि जब भी
डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन या फिर डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल रीसेटलमेंट की बात आती है तो हमेशा देयर इज अ टसल विच गोस ऑन। अब फिर ये टसल शुरू हो चुकी है। जैसे अनाउंसमेंट हुई बजट में, उसके बाद बहुत जगह मोबिलाइजेशन शुरू हुई। डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे भी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ इफेक्ट होने वाला है, एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, वहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स हुई। अभी तक 3 पब्लिक मीटिंग हुई और प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए गए और खबरें ये आ रही है कि और भी पब्लिक मीटिंग्स होने वाली है अलग अलग तालुकों में, अलग अलग जिलों में, जहाँ पे भी इसकी वजह से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं समस्त आदिवासी समाज, आदिवासी समन्वय मंच, आदिवासी एकता परिषद और कांग्रेस के एमएलए है नवसारी अनंत पटेल। इन सब का समर्थन मिला है ट्राइबल्स को, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें रीसेटल करना पड़ेगा, उनके घर सबमर्ज हो जाएंगे, उनकी ज़मीनें सबमर्ज हो जाएंगी। तो इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो प्रोटेस्ट तो अभी शुरुआत हो चुकी है। क्या इसके अंदर कोई और एंगल भी है क्या? बिल्कुल एक और एंगल है, दैट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात। हम जानते हैं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया केंद्र सरकार का पुश रहेगा टुवर्ड्स रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। उसमें है पर तापी नर्मदा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद गुजरात की जो बीजेपी विच इज़ द लीडिंग पार्टी देयर, उन्होंने कहा कि दिस माइट अफेक्ट द पोल्स। और गुजरात में असेंबली इलेक्शन से इस साल के अंत में 2017 की इलेक्शन में ही अगर आप आंकड़े देखें तो बीजेपी को मिले थे 99, और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 20 सालों के बाद फर्स्ट टाइम दे हैव गॉन बिलो द मार्क ऑफ 100, यानी कि चैलेंज अपोजिशन से बढ़ रहा था। कांग्रेस के नंबर आप देख सकते हो 2012 में 61 थे, उन्होंने अपनी टैली इंप्रूव की थी टू 77 सीट्स। बीजेपी के 115 थे 2012 में, उनकी जो टैली है वो गिर गई थी, 16 सीट्स उन्होंने लूज़ किए थे। अब इस पर्टिकुलर ट्राइबल मूवमेंट के चलते, ट्राइबल प्रोटेस्ट के चलते बीजेपी लीडर्स ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप ऑन होल्ड कीजिएगा, अगर नहीं करेंगे इट माइट इम्पैक्ट गुजरात असेंबली पोल्स इन द कमिंग डेज। और अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें, 2017 में बीजेपी ने ट्राइबल बेल्ट में काफ़ी अच्छा किया था। दे वन द ट्राइबल डोमिनेटेड असेंबली सीट्स, जैसे कि कपरादा, धर्मपुर, डांग में उन्होंने ट्राइबल डोमिनेटेड जो असेंबली सीट्स थी वो जीत लिए थे। इनफैक्ट अगर हम लोग पूरे गुजरात की बात करें, 28 ऐसी सीटें जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। तो इन सीटों के लिए काफ़ी जंग चलेगी। अगर देखिए पर तापी नर्मदा को ऑन होल्ड नहीं किया गया तो प्रोबेबली इन सीट्स के ऊपर एक बेरिंग ज़रूर रहेगा। बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स जो हैं गुजरात से, इंक्लूडिंग एमएलएस फ्रॉम वलसाड़, नवसारी और डांग, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है। इन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल को ऑलरेडी लेटर शूट कर दिए हैं कि पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट के चलते बहुत ज़्यादा गुस्सा है ट्राइबल्स के अंदर और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड करने की बात की है। तो आगे चल के हम लोग एक अंदेशा ज़रूर लगा सकते हैं अबाउट द पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट। पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट शायद ऑन होल्ड हो सकता है ओविंग टू द पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात। लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा, क्या ट्राइबल्स की प्रोटेस्ट और भी चलेगी, विल द गवर्नमेंट बच डाउन। जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी IQ पे अगेन। That is it right now in this particular discussion. लेकिन let me end my discussion with a very interesting question for you. मैंने आपको बताया 3 रिवर है, पर, तापी और नर्मदा। तो आप मुझे बताइए जो तापी नाम है ऑफ द रिवर तापी, where is it derived from? A very interesting story is behind this. तो कोई कमेंट करके मुझे बताइएगा रिवर तापी का नाम कैसे आया। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. जय हिंद।